नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। मैं 28 साल की हूँ और मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है। मैं जयपुर में रहती हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ। सुबह जब पति काम पर चले जाते हैं तो मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं होता। ये कहानी आज से लगभग 1.5 साल पुरानी है। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जोश था जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो लड़का मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी का बेटा है। वो अक्सर किसी न किसी काम से मेरे घर आता रहता था। कभी मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मैं उसे बोल देती थी और बदले में उसे चाय या कॉफी दे देती थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। पति मुझे हर तरह से खुश रखते हैं, लेकिन इंसान का मन है ना, कभी कभी वो कुछ अलग महसूस करने को मचल ही उठता है। पति के जाने के बाद मैं घर में अकेले बोर हो जाती तो उसी लड़के को बातों के लिए बुला लेती थी, या फिर मैं पूरे दिन मनोरंजक कहानियां सुनती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रोज की तरह मेरे पति सुबह काम पर चले गए और मैं अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। तभी पड़ोस वाला लड़का भी आ गया, जैसे अक्सर आता था। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसे वहीं बुला लिया ताकि बातें भी होती रहें और काम भी चलता रहे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो आम दिनों से बिल्कुल अलग था। जब मैं उससे बातें कर रही थी तो वो बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उस दिन मैंने सिर्फ एक नाइटी पहनी थी और मैं सुबह के खास पलों में ही डूबी हुई थी। वो मुझसे इस कदर सटकर खड़ा हो गया कि उसकी गर्माहट मुझे महसूस होने लगी, और न चाहते हुए भी एक अजीब सा एहसास होने लगा जो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उससे बातें करती रही और साथ ही अपने लहजे में एक खास नरमी भी रखी, जिससे उसका ध्यान मेरे आसपास की ओर खींचता जा रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये साफ बयां कर रही थी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने धीरे से मेरा कंधा छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने हल्के से उसका हाथ हटा दिया। ये देखकर वो थोड़ा झिझक गया और एक कदम पीछे हट गया। मैं थोड़ी सी पीछे हुई और जानबूझकर फिर से उसके पास आ गई। ये देखकर उसके अंदर फिर से हिम्मत आ गई। इस बार उसने हल्के से मेरी बांह छू ली, नाइटी के ऊपर से। शायद ये उसका पहला अनुभव था, तभी तो वो बहुत उतावला लग रहा था। उसने इतनी तेजी से छुआ कि मुझे हल्की गर्माहट महसूस होने लगी। मैं मुस्कराकर बोली, जरा ठहरो, अंदर बेडरूम में चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बस एक काम निपटा लूँ। मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके बेडरूम पहुंची। वह जैसे मेरे इंतजार में ही था। आते ही उसने फिर से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उसी दीवानगी के साथ मुझे महसूस करने लगा। मेरे होठों से धीमी सांसें निकलने लगीं, जैसे कोई एहसास मुझे भीतर तक छू गया हो। उसकी दीवानगी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन खोल दी। जब मेरा हाथ उसकी ओर बढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वह भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसा अनुभव मुझे अपने पति के साथ होता है। मैं मुस्कराई और कहा, ऊपर ही रहोगे या थोड़ा और करीब आओगे? उसने मेरी बात समझ ली और फिर धीरे धीरे मुझे प्यार से स्पर्श किया, जिससे मेरी सांसें थमने लगीं और मैं उसके हर एहसास में डूबने लगी। अचानक उसका जोश बढ़ गया। उसका स्नेहभरा स्पर्श मुझे गहराई से छूने लगा। कुछ ही देर में मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मैं खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर चुकी थी। इसके बाद हम दोनों ने एक नया अंदाज अपनाया, जिसमें नज़दीकियों का एहसास और भी गहरा हो गया। उसका जोश भी बढ़ता जा रहा था और मेरा भी। मैं पहले भी इस तरह का अपनापन महसूस कर चुकी थी, इसलिए हर एहसास को खुलकर जी रही थी। करीब 10 मिनट बाद हम दोनों जैसे एक शांत मुकाम तक पहुंच गए। वो मेरे पास आकर लेट गया, मुझे हल्के हल्के चूमने लगा और अपने स्पर्श से फिर मेरी धड़कनों को छेड़ने लगा। मैं भी उसके साथ खेलते हुए उसकी ऊर्जा को फिर से महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में उसका जोश फिर लौट आया और मैंने मुस्कराते हुए कहा, अब तो मुझे पूरी तरह अपना बना लो। उसने मुझे और करीब लाकर अपना साथ महसूस कराया।
और जो एहसास उस पल हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शायद हर महिला समझ सकती है कि जब कोई सच्चे मन से करीब आता है तो उसकी छुअन कितनी खास होती है। अचानक उसका जोश बढ़ गया और मैं उसकी गर्माहट को महसूस करने लगी। मेरे लिए ये थोड़ा अनपेक्षित था, क्योंकि मेरे पति हमेशा बेहद स्नेह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ अचानक हुआ और मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। मैं अभी उस पल को महसूस ही कर रही थी कि उसने एक और लहर भेजी और अब मैं पूरी तरह उसे अपने करीब पा चुकी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। वह थोड़ी देर यूं ही ठहर गया और फिर उसने अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की, हर स्पर्श के साथ मेरी रूह तक को छूता हुआ। करीब 10 मिनट की उस नजदीकी के बाद हम दोनों जैसे एक साथ एक खास सुकून की ओर पहुंच गए। उसकी गर्म मौजूदगी अब भी मेरे अंदर महसूस हो रही थी, जैसे उस पल की गवाही दे रही हो। कुछ देर बाद वह थोड़ा पीछे हुआ और मैंने महसूस किया कि हमारे उस मिलन की गर्माहट अब भी मेरे आसपास है। मैंने खुद को थोड़ा संभालते हुए नाइटी को ठीक किया और फिर हम दोनों गले लगाकर बिस्तर पर लेट गए, सुकून और शांति से भरे हुए। करीब 20 मिनट बाद वह फिर से जोश में आ गया। इस बार उसने थोड़ा अलग अंदाज अपनाया, जो पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि पहले भी मैं इस एहसास से गुजर चुकी थी। इसलिए वो पल भी मैंने सहजता और अपनापन के साथ जिया। उस दिन हमने एक दूसरे को पूरे दिन भरपूर महसूस किया, कई अंदाजों में। जब घड़ी की सुइयां वापस अपनी जगह पर लौटने लगीं और मेरे पति के आने का समय नजदीक आया, तो मैंने उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ विदा कर दिया। उस दिन के बाद जैसे ये सिलसिला बन गया, जैसे ही मेरे पति बाहर जाते, वह आ जाता और हम दोनों फिर से उसी जुनून में खो जाते। और जैसे ही पति के आने का समय होता, वह चुपचाप चला जाता, एक मुस्कान के साथ। अगर आप भी ऐसे ही रिश्तों और अनसुनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।